हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है 11 जून से सीएमए के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत ग्रुप वाले और सिंगल ग्रुप वाले दोनों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 20 मई तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना था, उसके बाद फिर आपको मॉक टेस्ट देने थे आज तक। अब कल से अगर जिसने मॉक टेस्ट दे दिए हैं, अच्छे से दिए हैं, उन्हें पता भी होगा कि मैंने कैसा मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस किया और मेरे कितने मार्क्स आए हैं। तो उन सबको भी भूल के अभी आपके पास 9 दिन बचे हुए हैं, 9-10 दिन बचे हुए हैं। तो जैसे कि अभी आप सिंगल ग्रुप वालों को बताऊंगा, जैसे कोई ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दे रहे हैं, सिंगल सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, तो जो सबसे लास्ट पेपर होगा ग्रुप 1 के लिए कॉस्टिंग और ग्रुप 2 के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके लिए सबसे लास्ट पेपर होगा वो कल 1 जून को पूरा करके बैठेंगे। PYQ LDR क्वेश्चन जितने भी उन्होंने बनाए होंगे अपने पढ़ाई के टाइम पर, सब कल कल में निपटाना है उन्हें लास्ट पेपर। फिर लास्ट से पहले वाला निपटाना है 2 तारीख को, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले 4 जून तक चारों सब्जेक्ट हो जाने चाहिए। फिर 5 से लेके 10 जून तक लगातार आप लॉ करोगे या फिर OMSM करोगे, जो सिंगल सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। यह है सिंगल ग्रुप वालों के लिए प्लान। और जो बहुत ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए है, सबसे लास्ट वाला पेपर करेंगे आप। सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे कल, और साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, ये 2 करोगे। फिर 2 तारीख को कॉर्पोरेट अकाउंट करोगे, फिर टैक्स करोगे। टैक्स में सिर्फ डायरेक्ट टैक्स करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स एक ही करोगे, पूरा टैक्स नहीं करोगे। फिर 3 जून को जो टैक्स का एक पार्ट था वो करोगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग करोगे। तो ऐसे आपको 4 जून तक एक दिन में 2-2 करके 4 जून तक निपटाना है। मेरा सीधा सीधा मतलब यही है कि आपको 4 जून तक अपना सारा सिलेबस पीछे से कंप्लीट करके रखना है, जो पीछे के सब्जेक्ट हैं। एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और हर क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन कैलकुलेटर में होने चाहिए। सारे क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर में करेंगे, कोई भी लिख के नहीं करेंगे। जो लिखने वाला है उसे लिख के करेंगे, अपने सामने एक रफ पेज खोल के बैठेंगे और रफ पेज में लिख के करेंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे थोड़ा स्किप करके आगे क्वेश्चन करो, फिर उस क्वेश्चन को लास्ट में लेके बैठो। वो भी यूट्यूब से देख लो, ये नहीं कि आप दिमाग मार रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आप दिमाग मारने का। वो भी मारना था, वो पहले करना था। अब सीधे यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाए, आपको मिल नहीं रहे हैं, तो मेरे पास जितने भी हैं, सारे तो नहीं हैं, हम 4-5 सब्जेक्ट के हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसी वीडियो के लिंक में ड्राइव लिंक डाल दूंगा, उसमें आपको उसके क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे, सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं किए तो आप एक काम कीजिए, कल 2 पेपर दे दीजिए, एक सुबह 3 घंटे दे दीजिए और एक रात में दे दीजिए, और फिर दोनों को कल के ही दिन चेक करके अपनी गलतियाँ सुधार लीजिए। पूरा 14-15 घंटे होते हैं एक दिन में पढ़ने के लिए, इतने में आप कर सकते हो। 3-3 घंटे का पेपर दे सकते हो और चेक भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद पेपर देने के बाद फिर आप रिवीजन भी कर सकते हो। बट जो भी करोगे ना, 5 जून तक लास्ट करना। फिर 5 से लेके जब तक पेपर स्टार्ट होते हैं एक ही सब्जेक्ट उठा के रखोगे। अगर आप बहुत ग्रुप वाले हो तो 3 दिन लॉ करना, 3 दिन OMSM करना, बट करना ज़रूर। लास्ट दिन आपको 5 जून के बाद सिर्फ वही सब्जेक्ट करना, इसका पहला एग्ज़ाम है, और लॉ है सारा थियोरिटिकल बेसिस, तो आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ना है और रटना नहीं है कि आप रटे जा रहे हो, ये क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ से ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि मेरे अटैम्प्ट में मैं सोच के आया था डायरेक्टर आएगा डायरेक्टर आएगा, और डायरेक्टर का क्वेश्चन तो आया लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आया था। फिर भी मैंने अटैम्प्ट किया था और जहाँ तक किया वो सही चले ही गया था, अपने लॉजिक थोड़ा दिमाग लगा के। तो आप भी है ना, अच्छे से सारे क्वेश्चन करना, अपने मॉड्यूल से पढ़ना, नोट्स वगैरह से अभी पढ़ना सही नहीं है। मैं तो भाई मॉड्यूल से पढ़ा था, आपकी मर्जी आप किसी से पढ़ना हो, क्योंकि मॉड्यूल की लैंग्वेज ही लिखूंगे वहाँ जाके तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मॉड्यूल से ही पढ़ना, मैंने मॉड्यूल से पढ़ा था। और मॉड्यूल में जिसके 7 पॉइंट थे या फिर जिसका डिफरेंस दिया था, इसमें पिंक कलर के पॉइंट लिख के रहते हैं, मॉड्यूल में 7 पॉइंट लिख के रहते हैं, तो उन सबको मैंने ज़्यादा पढ़ा था। उनमें से क्यों फंसते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट 7 मार्क्स में वही दे सकता है और क्या ही दे सकता है। इस तरह का दिमाग लगाया था मैंने। अगर आप चाहो तो उन्हें अच्छे, ये नहीं कि आप सिर्फ वही पढ़ के जा रहे हो, उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हो। पढ़ना तो आपको सभी कुछ है, और मॉड्यूल से प्रेफर करना कि मॉड्यूल देख के पढ़ो। जो आपने नोट्स बनाए होंगे वो नोट्स भी खोल के रख लो, एक तरफ मॉड्यूल भी खोल के रख लो, दोनों चीज़ रखो। मैं तो जब पढ़ता था तो 4-5 कॉपी खोल के रखता था, तो आपको तो मॉड्यूल और नोट्स खोल के रखना है, कोई वो दिक्कत नहीं है। और लॉ को अच्छे से करना है। अगर आपका पहला एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो बाकी के भी अच्छे जाएंगे।
ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो बताना, तुरंत मैसेज कर देना, मैं एंड टू एंड वीडियो बना दूंगा। अभी मैं लेट वीडियो इसलिए डालता हूँ क्योंकि आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, अभी आपके पास पढ़ने का टाइम है। वीडियो तो बाद में भी देख सकते हो, तो इसलिए अभी आप है ना पढ़ो, और जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद बताऊँगा कौन कौन से किसकी प्रिपरेशन करनी है इंटर्नशिप के लिए और क्या स्किल्स आनी चाहिए सब। ठीक है, अभी फ़िलहाल पढ़ाई पर ध्यान दो और एग्ज़ाम दो। ऑल द बेस्ट। बाकी रील्स डाल दूँगा इंस्टाग्राम पर समझाने के लिए, ठीक है, या शॉर्ट्स डाल दूँगा यूट्यूब पर, देख लेना। थैंक यू।